press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। खाड़ी में और कश्मीर के वो वाले हिस्से में जहां से पाकिस्तान बहुत ज्यादा सटा हुआ है, तो अपनी जीत के वक्त में ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग तो ये संवाद उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने तो भेजा था कि हमें जितवाओ मुसलमानों के वोटों से, हम तुमको बाद में आजाद घूमने के लिए देंगे। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का सिनेरियो ये है कि वहां पर संविधान लागू हो गया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर लागू हो गया है, तो वो जो आतंकवादी ग्रुप जो इंतजार कर रहा है कि ये जीत गया, ये ओथ भी ले लिया, इसका कैबिनेट भी स्टार्ट हो गया और ये इसका विधानसभा भी स्टार्ट हो गया, पर हम तो बाहर नहीं आ पा रहे। हमने तो मुसलमानों के वोट से फारूक अब्दुल्ला को जिता दिया, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी बन गया, पर हम तो बाहर नहीं आ पा रहे। ना यासिन मलिक जेल से बाहर आ पा रहा है और ना इंजीनियर राशिद अपनी आतंकी हरकतें कर रहा है, ना जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा अपना AK-47 और RDX लेकर के उतर रहा है, ना हिंदुओं का रेप कर पा रहा है, ना हिंदुओं को फिर से भगा पा रहा है, बल्कि तैयारी ये हो रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि जो कश्मीरी पंडित वापस अपने कश्मीर में जाना चाहते हैं, अपने घर पर जाना चाहते हैं, उनको लेकर जाया जाएगा बाहिफाजत। तो अब उनके तो कान खड़े हो रहे कि हमने तो जितवा दिया फारूक अब्दुल्ला को, लेकिन फारूक अब्दुल्ला तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो इसलिए ये पहले ही विधानसभा के सत्र में ये जो आतंकी स्टेप था और आतंकवादियों को मैसेज देने का जो स्टेप था कि हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करना, तुमने मुझे जितवा करके फिर से चीफ मिनिस्टर बनाया है, हम तुम्हारे लिए आवाज अब निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक सिग्नल था, ये एक पहला स्टेप था दोबारा फिर से जम्मू एंड कश्मीर को विवाद में डालने का, आतंक में डालने का, जम्मू एंड कश्मीर को फिर से जलाने की कोशिश करने का, फिर से उजाड़ने की कोशिश करने का। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं बैठी है, इस बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठा है। तो इतना आसान तो नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इम्पॉसिबल है। तो मैम, और अगर हम इसको इन शॉर्ट करके देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया इस टाइम जानती है कि पाकिस्तान के अंदर 30 से 35 या इससे भी ज्यादा कह सकते हैं सालों से जो कि गवर्नमेंट आ रही है, एक खानदान चल रहा है, उसका नजरिया सिर्फ क्या है, रोटी कपड़ा मकान, और इसी के अंदर लोगों को डाल के रखा है। वोट बैंक कैसे लिया जाता है इसी चीजों से, या कश्मीर का एक नारा बुलंद किया जाता है, खुद ही बाखुद हम जज्बाती होते हैं और वोट दे दिया जाता है। और सेम एज इट इज अगर हम इंडिया के सिनेरियोस को देखें तो यहाँ पर भी एक वो गवर्नमेंट नहीं आ पा रही जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, आवाम का सोचे। एज इट इज अगर हम इंडिया का बात करें तो इंडिया के अंदर जो कि काम करने वाली एक पार्टी है उसको भी हिलाया जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वहाँ की जमहूरियत इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आज भारत जो है वो अपना मुकाम बनाया हुआ है। अभी अगर हम देखें तो मैं एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही सुन रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की टांगे सच में कांप रही है कि अब जो है, अब हमारा बुरा वक्त आ सकता है और हमें थोड़ा सा पाँव पकड़ने की ज़रूरत है। और तभी नवाज शरीफ जो है अमेरिका गए हुए हैं और बस अब हमें गिड़गिड़ाना है, हमें दोबारा से एक दफ़ा फिर से कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मुझे लगता है जहाँ तक बीजेपी की ज़रूरत नहीं है और हमें जो है अभी तक इन चीज़ों से निकाला नहीं जा रहा। तो मैं समझती हूँ, मेरा ये पॉइंट रिव्यू है कि जितना मर्जी इंडिया की कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन पार्टीज जितना भी कर लें, बीजेपी को हटा और डगमगा नहीं सकती। इस माय पॉइंट ऑफ व्यू। इस पर मेरा पॉइंट ये होगा और बहुत छोटे में मैं इसको फिनिश करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो अनम आपको समझना पड़ेगा, यू आर सच अ वेरी फेमस यूट्यूबर इन पाकिस्तान। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ वोट नहीं होता है, आपके यहाँ लूट होता है। और आपके यहाँ सरकार जनता नहीं बनाती है, आपके यहाँ सरकार आर्मी बनाते हैं। जनता की पसंद अगर एक बहुत ही लिबरल, एक बहुत ही डेमोक्रेटिक, एक बहुत ही काम करने वाला अगर व्यक्ति अगर खड़ा भी हो जाए और जनता उसको चूज भी कर ले, पर आर्मी की मानसिकता अगर उससे नहीं जुड़ेगी तो आर्मी उसको कभी भी वहां का वजीर आजम बनने नहीं देगा,
क्योंकि आर्मी ऑलरेडी पाकिस्तान को कूप कर चुकी है और कूप किए हुए भी कई डेकेड हो चुके हैं और आर्मी को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल चुकी है कि वो जो चाहती है वो वहां पर करती है और सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज ये वही आर्मी है जो आपके यहाँ के वजीर आजम को भी अरेस्ट करवा देती है। इतना पावर है आपके यहाँ आर्मी का, और हमारे यहाँ आर्मी अपना काम करती है, वजीर आजम अपना काम करते हैं। अब आती है बात के टांगे पकड़ने का, तो देखिए पाकिस्तान पहले बना पगलिस्तान और अब बनने चला है कब्रिस्तान। आपके यहाँ इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो रहा है और दुपट्टे पे खत्म हो रहा है। आपके यहाँ इस्लाम फेक ब्लास्फेमी के इल्जाम से शुरू होता है और फेक ब्लास्फेमी के इल्जाम पर ही खत्म हो जाता है। आपके यहाँ इस्लाम क्लिरिक मौलाना से शुरू होता है और आपके यहाँ इस्लाम मौलाना पे ही खत्म हो जाता है। आपके यहाँ इस्लाम माना जाता है कि औरतों को जितना ज्यादा अत्याचारित करो उतना ही इस्लाम खूबसूरत दिखाई देगा, औरत को जितना ज्यादा आप मिसयूज करो इस्लाम उतना ही खूबसूरत दिखाई देगा। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भारत में पाकिस्तानी दिमाग के लोग नहीं है, बिल्कुल है। असदुद्दीन अवैसी क्या है, वो पाकिस्तान के रजाकार फौज का ही तो आखिरी सिपह सालार है। ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी माइंडेड से ही तो काम कर रहे हैं। ये खटाखट 1 लाख रुपए 8,500 का महीना, ये किसका फंडा था, ये किसकी स्ट्रैटेजी थी? ये बेनजीर भुट्टो के मरने के बाद उनके उनके हस्बैंड ने ये स्ट्रैटेजी निकाली थी दोबारा उनकी पार्टी को जिताने के लिए। वहां पर भी महिलाओं को 12,000 रुपए महीना का देने का वायदा किया गया था, जो आज भी महिलाएं बैंक में जाकर के खड़ी होती हैं पर उनको पैसा नहीं मिलता है। तो ये बिलावल भुट्टो जो बिल्लो रानी है, उसी ने यह स्ट्रैटेजी राहुल गांधी को दिया था, खटाखट 1 लाख रुपए का। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ पर पाकिस्तानी दिमाग के लोग नहीं है, यहाँ पर भी पाकिस्तानी दिमाग के लोग हैं और हमारे लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पर राष्ट्रवाद लोग बहुत है। यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से जो राष्ट्रवाद लोग हैं, जो इस धरती से बहुत मोहब्बत करते हैं, यहाँ के सुकून से बहुत मोहब्बत करते हैं, यहाँ की उन्नति से बहुत मोहब्बत करते हैं, शिक्षा से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ऐसे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट और जिहादी चेहरों को बेनकाब करने का जो काम बीड़ा उठाया है यहाँ के राष्ट्रवाद लोगों ने, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि अब सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और सबको समझ में आता है कि अच्छा असदुद्दीन अवैसी ओके, वो पाकिस्तान के रजाकार फौज का आदमी है। अच्छा आपका राहुल गांधी, अच्छा वो तो मुस्लिम वोट के लिए ही सिर्फ लड़ता है और सबको बांटने की कोशिश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलता है। ओके, समाजवादी पार्टी, अच्छा इनके लोग तो सिर्फ रेप ही करते रहते हैं और करते ही क्या है, इनके लोगों का काम बलात्कार करना है और सब तरफ से तोला उठाना है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बेटी, ओके इट्स ऑल राइट, वो तो चिटफंड्स में ही चिटफंड रानी बन चुकी हैं और जितने भी मुसलमान रेप करेंगे वो उसको प्रोटेक्ट करेंगी। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर इन एंटायर भारत। पीपल नोज वेरी वेल कि अच्छा ये लीडर है तो इसकी मानसिकता क्या है, ये नेता है इसकी मानसिकता क्या है, ये नेता है इसकी मानसिकता क्या है, तो हमें इससे लड़ना कैसे, हमें इसका जवाब कैसे देना है। तो भारत के जितने भी राष्ट्रवाद लोग हैं, जब वो इलेक्शन आता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देते हैं और वोट देकर के उनको जिताते हैं, इस देश का मुखिया बनाते हैं और मुखिया बना करके कहते हैं आप लड़ो, आप इकोनॉमिकली इसको और बूस्टअप करो, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम जितने भी राष्ट्रवाद लोग हैं हम इनको बेनकाब करते रहेंगे। तो ये जो हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से ही भारत टिका हुआ है, भारत चल रहा है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हर समुदाय के लिए, हर मजहब के लिए सोचता है और सबके लिए काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि देश पढ़ता है तो देश बढ़ता है। तो ये जो एक शब्द है वो सबके लिए था, और जो एक स्लोगन था आदरणीय प्रधानमंत्री का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो ये भी सबके लिए था। अब इसमें वो लोग छट जाते हैं जो पाकिस्तानी दिमाग के होते हैं, जो रहते भारत में हैं लेकिन सोच पाकिस्तान की रखते हैं, तो वो धीरे धीरे छटते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एक टीम जो है वो अब बेनकाब हो चुकी है। अच्छा ये पाकिस्तानी दिमाग का है, ऑल राइट, अच्छा इसको पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ऑल राइट, अच्छा इसको बांग्लादेश से पैसा आ रहा है, ओके तुमको कैसे हैंडल करना है हमें पता है।
तो अभी हालिया में जैसे पश्चिम बंगाल में मेरे ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक इंसिडेंट और एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई, शायद मेरी जान भी जा सकती थी। और अभी भी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि मेरी जान बची ही है, हो सकता है कल मार दिया जाए मुझे, हो सकता है परसों मार दिया जाए मुझे, हो सकता है मेरी बोटियां कर दी जाए, ये हो सकता है पश्चिम बंगाल में मेरे साथ। लेकिन एटलीस्ट मैंने वो पूरे ग्रुप का चेहरा बेनकाब कर दिया है कि ये जो लोग कर रहे हैं इनको पैसा बांग्लादेश से जमात इस्लामी से आ रहा है, ये मैंने बेनकाब कर दिया है। तो पीपल आर अलर्ट ना, लोगों को समझ में आ गया है ना। तो ये चीजें बहुत बेस्ट हुई हैं भारत में, जिसकी वजह से ये तीसरी बार नहीं बल्कि 30 से ऊपर भी अगर हम जाएं तो आदरणीय प्रधानमंत्री को हम शपथ लेते हुए देखेंगे, मोदी जी ही होंगे वो। बिल्कुल मैम, होप फॉर द बेस्ट। और जैसे पीएम मोदी वहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन लीडर और एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक बाप की शक्ल में पूरे इंडिया को संभाल रहे हैं। मैं चाहती हूँ और मेरी खौफ है और मेरी उम्मीद और मेरी दुआ भी है कि पाकिस्तान के लिए भी एज सुन एज पॉसिबल ऐसा कोई लीडर आए जो कि पाकिस्तान को एक बाप की शक्ल में उभरता हुआ हम सबकी खुशियों और रौनकों के साथ पाकिस्तान को उजागर करता हुआ नजर आए। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत 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 डिटेल से सारी चीजें बताई। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स को अच्छी लगी होगी आपकी राय, मेरे सवाल, आपके जवाब। और नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जितने भी हमें देख रहे हैं लोग वो बताएं कमेंट बॉक्स में मैम की बातों से, मैम की डिटेल से कितना एग्री करते हैं। अगर कुछ अपनी एडिशन करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।